गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं आसान सॉल्यूशन और आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से सरकारी एग्ज़ाम से संबंधित समस्त अपडेट्स की सबसे पहले जानकारी दी जाती है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस तरह अब दिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो कभी कभी टाइपिंग का मैटर भी जो हार्ड और मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात 8 जुलाई की करें तो 8 जुलाई की पहली शिफ्ट में हिंदी का जो मैटर आया था वो मॉडरेट लेवल का था। थोड़ा शब्द भी हार्ड आए थे, 1-2 शब्दों में आपका स्पेशल वर्ड अल्ट प्लस का यूज़ भी हो रहा था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आपका हिंदी का मैटर था उसमें वर्ड देखने में तो छोटे थे लेकिन बच्चों को टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश का जो मैटर आया था वो मीडियम का ही था, मॉडरेट मान लीजिए, इजी टू मॉडरेट। थोड़ा वर्ड लेंदी थे कुछ, बाकी इंग्लिश काफ़ी हद तक ठीक ठाक थी अपेक्षाकृत हिंदी के। ये बात हो रही है 8 तारीख की पहली शिफ्ट की। अगर दोस्तों मैं बात करूं 8 तारीख की पहले शिफ्ट के अटेंडेंस की, तो वही जो ट्रेंड चल रहा है 65 के अप्रॉक्स, यही आपकी 8 तारीख को पहले शिफ्ट में अटेंडेंस थी। और अगर मैं पास करने वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में पास करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। इस शिफ्ट में अप्रॉक्स 55 to 60% स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं। अगर मैं बात करूं 8 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम की, तो 8 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा काफ़ी इजी था। उसमें हिंदी और थोड़ा इजी आई थी, जबकि इंग्लिश मॉडरेट लेवल की थी, वर्ड लेंदी थे। लेकिन पास करने वाले स्टूडेंट की संख्या फर्स्ट शिफ्ट में पास करने वाले स्टूडेंट की संख्या से कहीं ज़्यादा थी। अगर मैं बात करूं इसकी अटेंडेंस की, तो जो आपका सेकेंड शिफ्ट में अटेंडेंस रही वो करीब 68% के समथिंग रही। और अगर मैं पास करने स्टूडेंट की बात करूं तो अप्रॉक्स 65% स्टूडेंट ऐसे थे जो 8 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट का जो आपका टाइपिंग था उसको क्वालिफाई किए हुए हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि इंग्लिश में वो 52, 53 वर्ड पर मिनट की स्पीड तक वहाँ पे बच्चे क्लियर किए हैं, जबकि मॉडरेट लेवल की टाइपिंग इंग्लिश की आई हुई थी सेकंड शिफ्ट में। अगर मैं बात करूं अब 9 जुलाई की, तो 9 जुलाई का जो पहले शिफ्ट का मैटर था वो मैटर काफ़ी हार्ड आया था। हिंदी का मैटर काफ़ी हार्ड था, जबकि इंग्लिश का मैटर इजी आया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 9 जुलाई की पहली शिफ्ट में अप्रॉक्स 162 स्टूडेंट, 240 में से 162 स्टूडेंट अटेंड किए थे, प्रेजेंट हुए थे। उसमें से हिंदी मुश्किल से 40% स्टूडेंट पास कर पाए हैं, टाइपिंग मैक्सिमम 40% स्टूडेंट पास कर पाए हैं। हिंदी का मैटर काफ़ी हार्ड आया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि उसमें काफ़ी अधिक स्पेशल वर्ड भी आए हुए थे, छिन्नता, भिन्नता, ऐसे जो वर्ड थे आए हुए थे, इसलिए बच्चों को टाइप करने में बहुत दिक्कत हुई। अब मैं बात अगर करूँ 9 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट की, तो 9 जुलाई के जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा कुछ आसान था। इस शिफ्ट में अप्रॉक्स 60% स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि 70% स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रेजेंट हुए थे। मतलब अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस की तो 70% और उसमें जो पास हुए वो 60%। तो दोस्तों, ये था 9 जुलाई और 8 जुलाई की टाइपिंग टेस्ट का रिव्यू। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लोग की अगर अभी कि जो भी आपकी अगर टाइपिंग जो लड़के भी देने जाएंगे, तो मैं बता दूं कि आप लोग घर में मेरी टाइपिंग या टाइपिंग वाला पे थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी टाइपिंग जो एडवांस लेवल की टाइपिंग होती है उसको करने का आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।